मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। देखो, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो इतना तो क्लियर है कि आपसे अपना टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। देखो, टाइम मैनेज करने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका होता है आप अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए। आपको पता होना चाहिए आपका दिन का कौन सा पोर्शन किस काम में जा रहा है। अब इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक ऐसा टाइम टेबल बना लो कि आप सुबह में 5 बजे उठोगे, 5:15 तक ब्रश करोगे, 5:45 तक योगा करोगे, फिर 5:45 पढ़ने पानी वानी पी के 6 बजे तक पढ़ने बैठ जाओगे, फिर 6 से 8 पढ़ोगे। नो, ये टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं किया जा सकता। आप एक दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, 3 दिन कर लेंगे, आप चौथे दिन नहीं कर सकते। इसलिए आपको चाहिए होता है एक बेसिक टाइम टेबल कि मैं सुबह उठूँगा, फ्रेश होऊंगा, पढ़ूंगा, स्कूल जाऊंगा, आऊँगा, ब्रेक लूँगा, दूसरा स्लॉट लगाऊंगा, फिर ब्रेक लूँगा, फिर तीसरा स्लॉट लगाऊंगा, फिर खाना खाकर टीवी देखकर सो जाऊंगा। हमें एक ये बेसिक आइडिया होना चाहिए एंड वी शुड मेक श्योर कि हम एक ऐसा टाइम टेबल बनाएं, रफ टाइम टेबल, जिसमें हमारी स्टडी के स्लॉट्स फिक्स हों और उसके बाद हम उसको फॉलो करें रेगुलरली 21 डेज तक। फिर आपको वो 22-23 डेज़ के बाद ना आपकी वो आदत बन जाएगी। देखो, तो हमारी ज़िंदगी में, हमारी दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, या तो आप मॉर्निंग पर्सन हो या फिर आप नाइट पर्सन हो। तो एक मैं बेसिक आइडिया दे रही हूँ टाइम टेबल का, रेस्ट आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एक बेसिक आइडिया, आप भी अपना पेन पेपर हाथ में लीजिए और लिखिए साथ में अपना बेसिक टाइम टेबल मेरे साथ बनाइए। बिकॉज मुझे नहीं पता आप किस टाइम ट्यूशन जाते हैं, आप किस टाइम स्कूल जाते हैं, आपके स्कूल से आने का टाइम क्या है, बट मैं आपको एक बेसिक आइडिया, बेसिक स्ट्रक्चर आपके टाइम टेबल का दे रही हूँ। आप डेफिनेटली उससे अपना टाइम मैनेज कर पाएंगे। जो मॉर्निंग पर्सन है वो डेफिनेटली कॉलेज या स्कूल जाने से पहले उठेंगे, अपना 1 से 1.5 घंटा, अगर उनका स्कूल बहुत जल्दी है तो वो 1 से 1.5 घंटा मेक श्योर कि आप पढ़कर स्कूल जा रहे हैं। अगर आपका स्कूल थोड़ा सा लीनियंट टाइम पे है या आप सुबह में ज़्यादा जल्दी उठ रहे हैं, मीन्स आप 4 बजे के आसपास उठ रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप 2 से ढाई घंटे पढ़कर जा रहे हैं। आप उस 2 से ढाई घंटे में ऐसे कर सकते हैं कि कोई सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है तो आप वो पढ़ लीजिए, जिससे कि फिर उसकी टेंशन आपकी ख़त्म हो जाए कि पूरे दिन यार मुझे फिजिक्स हार्ड लगती थी या साइंस हार्ड लगती थी, तो मैंने सुबह में साइंस पढ़ ली, अब मुझे पूरा दिन पढ़नी नहीं है। और एक बेसिक चीज़ भी होती है, साइंटिफिकली प्रूफ भी है, सुबह उठकर ज़्यादा अच्छे से हम लोग रिटेन कर पाते हैं, तो वो आपको सुबह ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा। उसके बाद आप अपना स्कूल कॉलेज जाइए, स्कूल कॉलेज जाके ऑफकोर्स हम थक जाते हैं तो आके एक ब्रेक लें। ब्रेक से आने के बाद अगर आप ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन जाएँ, ट्यूशन से आके फिर ब्रेक ले लें। लेकिन अगर आप ट्यूशन नहीं जाते हैं, उस ब्रेक के बाद आप अपना सेकंड स्लॉट लगाइए। ठीक है, आप सेकंड स्लॉट के बाद फिर ब्रेक ले सकते हैं। आप उसमें अपनी हॉबी परफॉर्म करिए या कुछ करिए, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, आप खेलने चले जाओ, बहुत लोगों को जो चीज़ आपको करनी है आप वो कीजिए। उसके बाद आप अपना थर्ड स्लॉट लगाइए। उसके बाद आप अपना डिनर कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे डिनर के तक कैसे आ गया स्लॉट, क्योंकि स्लॉट 1-1.5 घंटे के तो नहीं होते हैं, वो 2 से ढाई घंटे के होते हैं। अगर आप स्कूल से आ रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं, फिर 4 बजे तक ब्रेक ले रहे हैं, 5, 6, 7, 8 बजे तक बैठ के पहला स्लॉट कुछ भी है, वो आप जब बैठेंगे ना ऐसे रफ आइडिया लेके, आपको अभी लग रहा है कि थर्ड स्लॉट तक तो डिनर नहीं होगा। देखिए, स्लॉट 2 घंटे के तो बनाइए ना एटलीस्ट, इससे कम बैठने का क्या ही फ़ायदा। ठीक है, तो आप अपना डिनर कीजिए, फिर अब आपके पास एक टाइम बचेगा। डिनर आप 8-9 बजे तक कर लेंगे, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक, जितना भी जिसके घर पे होता है। बट एक रफ टाइम टेबल दे दी मैं आपको, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि आई विल गिव यू अ रफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप डिनर के बाद, अगर आपके घर में डिनर 8-9 बजे तक हो जाता है तो आप 9 बजे ही नहीं सो जाएंगे। तो आप एटलीस्ट अगर 4 बजे उठ रहे हैं तो 10, साढ़े 10 बजे सोएंगे ना, तो आपके पास तब भी एक टाइम है। आप उस टाइम में आप अपना काम पूरा कर लीजिए। अगर आपको लगा है कि कल आपके स्कूल में कोई टेस्ट है, वो कर लीजिए। या आपके लगता है कि कल कोई टीचर सब्जेक्ट नया चैप्टर शुरू करने वाला है, तो आप पहले से यूट्यूब से वो चैप्टर पढ़ के जा सकते हैं। उससे आपको स्कूल में अच्छे से समझ में आएगा। आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको लगता है आज पूरे दिन में आपने साइंस में ये चीज़ कम पढ़ी या ये चीज़ समझ नहीं आई, आप वो कर लीजिए। आपको जो मन करता है आप उसमें वो कर सकते हैं। अब जो बच्चे, अब रफ टाइम टेबल उनके लिए जो रात में पढ़ते हैं, उसका भी वही है। आप स्कूल से आएंगे, कॉलेज से आएंगे, आप ब्रेक लेंगे, फिर आप अपना फर्स्ट स्लॉट लगाएंगे, फिर आप अपनी हॉबी परफॉर्म कर सकते हैं एक ब्रेक के बाद। फिर आप अपना सेकंड स्लॉट लगाएंगे, फिर आप डिनर करेंगे, फिर डिनर के बाद आप थर्ड स्लॉट लगाएंगे। आपका थर्ड स्लॉट 11, साढ़े 11 बजे तक हो जाएगा। अगर आपका डिनर 8, साढ़े 8 बजे तक होता है तो ठीक है, 11:30 बजे तक अगर आपका सेकंड स्लॉट हो जाएगा, आप 10, 15, 20, देखो रात में ज़्यादा गैप लेने की ज़रूरत नहीं है फिर, क्योंकि घर में सब सोच के तो आप क्या ही करेंगे, सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे, वो तो फिर आप 2-3 घंटे तक भी कर सकते हैं ना। आप 10-15 मिनट का ब्रेक लीजिए। उसके बाद आप अपना दूसरा स्लॉट लगाइए, वो आपका 2 बजे तक हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर और उठने का मन है, भाई बहुत बच्चे 4-4 बजे सोते हैं, 5-5 बजे सोते हैं, फिर पता नहीं 2 घंटा सो के कैसे स्कूल कॉलेज आ जाते हैं, वो अलग चीज़ है। फिर आप अपना थर्ड स्लॉट नहीं कैरी में लगाने के लिए, मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड स्लॉट तो ऑफकोर्स हो गया ना 2 बजे तक। उसके बाद आप चाहे तो अपना काम पूरा कर सकते हैं, कोई वीडियो देखनी है आपको वो देख सकते हैं, कुछ भी करना है XYZ वो करके आप अपना सो सकते हैं। फिर आप अगले दिन आके, क्योंकि जो नाइट वाले बच्चे होते हैं अपना स्लॉट देर से शुरू करते हैं, बिकॉज ये स्कूल कॉलेज से आके फिर ज़्यादा सोते हैं, क्योंकि इनकी रात में नींद पूरी नहीं हुई होती।
तो बस बेसिकली यही था, मैं आपको यही मतलब मेरा इस पूरा वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक था कि हाउ टू मैनेज योर टाइम। तो टाइम मैनेज करने के लिए आपके पास टू डू लिस्ट की कल क्या पढ़ना है, और मैं एक टू डू लिस्ट, हाउ टू मेक अ टू डू लिस्ट पे भी बहुत जल्द एक वीडियो लाऊंगी। बट उससे पहले मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे यही रीज़न था कि आपको पता हो हाउ टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली, एंड टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली यू शुड हैव अ प्रॉपर टाइम टेबल। एंड टाइम टेबल शुड बी नॉट लाइक दैट कि मैं 6 बजे उठूंगा, 7 बजे ये करूँगा, 8 बजे ये करूँगा। नो, यू हैव अ स्ट्रक्चर टाइम टेबल। मीन्स आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए, मैं कॉलेज जा रही हूँ या मैं स्कूल जा रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ, तो मैं पहले पढ़ के जा रही हूँ। अगर मैं पहले पढ़ के नहीं जा रही हूँ तो मैं आगे पढ़ूंगी, फिर मैं खाना खाऊंगी, फिर मैं पढ़ूंगी, फिर मेरा ब्रेक होगा उसमें मैं चाय पीऊंगी, फिर मैं सिर्फ 1 घंटा पढ़ूंगी, उसके बाद मैं 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद न्यूज़पेपर पढ़ूंगी। कुछ भी हो, XYZ, बट आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसको आप आंख बंद करके 21 डेज फॉलो कीजिए। 22nd 23rd डे पे वो आपकी आदत बन जाएगी, एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू आर एंजॉइंग योर लाइफ आफ्टर दैट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। आई होप यू लाइक द वीडियो।